हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके ट्यूटर्स। आज की वीडियो है क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 2। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जो आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है दो तीन पार्ट्स में इसकी वीडियोज़ आएंगी। तो जैसे ही मेरी अगली वीडियोस में अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है और इससे काफ़ी वेटेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करे या कंज्यूम करे अपनी वांट्स एंड नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसी को हम कंज्यूमर बोलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन भी लिखी है। अ कंज्यूमर इज वन हु बायज और कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। आप लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है या परचेज करता है अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। इस चैप्टर में हमने ये सीखना है कि कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो कहेगा ना तो मुझे और इससे ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करना है ना इससे कम, मैक्सिमम मतलब मैं इतनी यूनिट्स लेकर फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। तो वो जानने के लिए हमारे दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया और बताने की कोशिश करी कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम सेटिस्फाइड कितनी यूनिट्स पर आने के बाद हो जाता है। सबसे पहले थे हमारे मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल नाम था। ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले कोशिश की थी एक एनालिसिस देने के लिए कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। करीबन 1890 में इनकी एक बुक थी इकोनॉमिक्स के ऊपर ही, काफ़ी फेमस थी, उसमें इन्होंने ये बात की थी। उसके बाद हमारे जो मॉडर्न अप्रोच दी गई, जो लेटेस्ट अप्रोच आई वो आई हिक्सियन के द्वारा। ये भी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट ही थे। इन्होंने थोड़ा सा सुधार किया यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर, जो अप्रोच मतलब जो थ्योरी थी उसमें सुधार करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी। अब हम ना एक वन बाय वन दोनों की थ्योरीज, दोनों के अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि यूटिलिटी क्या होता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा वर्ड लिखा है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। किसी भी चीज के अंदर अगर हमारी वांट या नीड को सेटिस्फाई करने की पावर होती है तो हम बोल सकते हैं कि उस कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके पास एक बड़ा सा वुडन ब्लॉक लेकर आऊँ या लकड़ी लेकर आऊँ और मैं इसको बोलूँ कि क्या तुम इसे लेना पसंद करोगे। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादातर लोग मना कर देंगे कि नहीं, हमें इसका कोई भी काम नहीं है, हम इसका क्या करेंगे। लेकिन अगर उसी लकड़ी से अगर हम कुछ ज़रूरत की चीज़ बना के लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल कि हम पेन होल्डर बना लें या फिर पेंसिल्स बना लें या चेयर बना लें या टेबल बना लें, जो भी हम उससे कुछ चीज़ें बना लें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की, और वो चीज़ें मैं लोगों को ऑफर करूं क्या तुम इसे परचेज करोगे, तो बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को परचेज कर लेंगे या ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें अब उनकी वांट सेटिस्फाई करने की पावर आ गई। उस लकड़ी के अंदर या उस वुड के अंदर वांट सेटिस्फाई करने की पावर आ गई। तो वही जो वांट सेटिस्फाई करने की पावर हमने ऐड करी है उसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि यूटिलिटी क्या होती है। अब यूटिलिटी को मेजर करना, देखो जो दोनों अप्रोचेस की बात थी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, दोनों ने अलग अलग अप्रोचेस को अपनाया था। जो हिक्सियन सर थे उन्होंने क्या बोला था कि जब भी कोई इंसान कुछ चीज को कंज्यूम करता है तो उससे उसको यूटिलिटी मिलती है, और उस यूटिलिटी को अगर हम नंबर्स में लिखें, न्यूमेरिकल्स में लिखें कि भाई जैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं ना, हम बोल देते हैं कि 5 फुट है, 10 फुट है या 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर है, तो वो चीज क्या होती है, एक आप न्यूमेरिकल टर्म्स को यूज करके उसकी क्वांटिटी को बता रहे हो। यहीं पर हिक्सियन ने बोला था, मार्शल ने बोला था कि
अगर हम सेटिस्फेक्शन या जो हमारी कोई चीज कंज्यूम करके अगर हम सेटिस्फाई हो रहे हैं और उसको नंबर्स में मेजर करके अगर हम पता लगा लें कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तब हम जाके ये बोल सकते हैं कि कोई भी इंसान कितनी यूनिट्स को वो कंज्यूम कर सकता है, तब हम उस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो वांट या नीड को जो हम सेटिस्फाई होती है हमारी, अगर उसका न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखा जाए तो देखो, वांट एंड नीड को सेटिस्फाई करने की पावर को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और उसी को अगर हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करें तो उसकी जो यूनिट निकल के आती है उसको बोला गया यूटिल्स। क्या बोला गया? यूटिल। जैसे कि हम लेंथ को मीटर में नापते हैं, वेट को केजी या ग्राम में नापते हैं, तो उसी तरह जो वांट सेटिस्फाई करने की जो पावर है यूटिलिटी, उसको हम यूटिल्स में मेजर करते हैं और उसी की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई कंज्यूमर कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करने वाला है। फिर जो हिक्सियन थे उन्होंने एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने रैंक, एक तरीके से रैंक देने की कोशिश करी कि अगर हम किसी चीज को, जैसे मान लेते हैं एक आइसक्रीम है और एक चॉकलेट है, अगर मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप आइसक्रीम लीजिए और चॉकलेट लीजिए, तो कुछ लोग बोलेंगे कि जी मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, कुछ बोलेंगे मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद है। तो वहां पर हम रैंक लगा सकते हैं। जिसको चॉकलेट ज्यादा पसंद होगी वो अपनी प्रेफरेंस चॉकलेट रखेगा, जिसको आइसक्रीम पसंद होगी वो अपनी प्रेफरेंस को आइसक्रीम को ऊपर रखेगा। तो वहां पर क्या है कि वहां रैंक दी जा रही है, मोर सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड। तो वो एनालिसिस जो थी वो हिक्सियन की थी, जो ज्यादा प्रैक्टिकल है, जिसे हम नॉर्मली मेजर कर सकते हैं और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उतार सकते हैं और समझ सकते हैं इजिली। लेकिन जो मार्शल सर थे, उन्होंने जो बात कही थी कि यूटिलिटी को भाई नंबर्स में मेजर करो, वो बहुत मुश्किल काम था, वो बड़ा नामुमकिन सा काम था और उसको तो एक तरीके से जबरदस्ती प्रूव करने वाली बात थी। जैसे मैं आपको एक गिलास पानी दूं और मैं बोलूं आप एक गिलास पानी पीकर कितना सेटिस्फाई हुए, तो आप नंबर्स में बता सकते हैं? बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना, नहीं बता सकते। इसलिए ये यूटिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी और थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं उसको। अब हम दोनों को एक एक करके, दोनों अप्रोचेस को एक एक करके ध्यान से समझेंगे कि दोनों ने कैसे समझाने की कोशिश करी। तो आज हम सबसे पहले करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस। यस, तो पहले हमें दोनों टर्म्स को समझना पड़ेगा कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, तो जैसे 1 यूनिट कंज्यूम की, 2 यूनिट कंज्यूम की, 3 यूनिट कंज्यूम की, तो जितनी भी यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं उनसे मिलने वाली सभी यूनिट से जो यूटिलिटी, हर यूनिट से कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिलती है। कि जैसे हमने एक आइसक्रीम खाई तो हमें कुछ यूटिलिटी मिलेगी, दूसरी आइसक्रीम खाएंगे तो कुछ यूटिलिटी मिलेगी, तीसरी से कुछ मिलेगी। तो सबकी यूटिलिटीज को जब हम सम अप कर देंगे तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की ऑल पॉसिबल यूनिट्स को जब हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको कंज्यूम करने के बाद जितनी भी यूटिलिटी हमें मिलती है उन सभी का सम जो होता है, या जो टोटल सेटिस्फेक्शन उनको कंज्यूम करने के बाद हमें मिली है, उसी को हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। टोटल यूटिलिटी का मैंने एक फॉर्मूला देखने की कोशिश की है। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है U1 + U2 + U3 प्लस टू द UN, यानी जितनी भी मैंने यूनिट्स को कंज्यूम किया, UN मैंने मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज या नंबर ऑफ यूनिट्स हम ले सकते हैं। अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो 5 तक, 6 ले रहा हूँ तो 6 तक। जितनी भी यूनिट्स को मैंने कंज्यूम किया है सबकी यूटिलिटीज को हम सम अप कर देंगे तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है जब हम एक और यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से हमें जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ ए गिवन कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUN-1। ये मैं भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझाने के लिए मैंने एक शेड्यूल, एक एग्जांपल ले लिया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है, तो मैंने आपको एक आइसक्रीम ऑफर करी और एक आइसक्रीम देने के बाद मैंने पूछा कि भैया आपको कितनी सेटिस्फेक्शन इससे मिली। तो पहले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। मैंने कोई भी एक यूनिट आप मान लो। अब जैसे यूटिलिटी को मेजर करने का एक तरीका और होता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप सीधा सीधा ये मान के चलिए
कि जितने रुपए आप उसको खर्च करने के लिए तैयार हैं उतनी ही सेटिस्फेक्शन आपको मिल रही है। तो इस कंडीशन में जो एक यूटिलिटी होगी वो 1 रुपए के बराबर हम मान के चलते हैं। जैसे मैंने एक आइसक्रीम दिया आपको, एक स्कूप दिया और मैंने बोला कि बताइए इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, आपको बहुत अच्छी लगी, आपने बोला मैं इसके लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको पहली यूनिट से 20 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई। तो पहली यूनिट से कितनी मिल गई? 20, ठीक है। अब मैंने आपको दूसरा स्कूप ऑफर किया और मैंने पूछा इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली। अब आपने पहले एक स्कूप कंज्यूम कर चुके हैं, दूसरा यूनिट देने के बाद आप उतना पैसे देने के लिए मतलब तैयार नहीं होंगे, उतना आप रेडी नहीं होंगे, क्योंकि एक आप पहले ही कंज्यूम कर चुके हैं। तो दूसरे के लिए आप थोड़ा सा कम ऑफर करेंगे, 16 रुपए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने तीसरी यूनिट ऑफर करी तो आप और कम रुपए देंगे, यानी आपको और कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है इस चीज से, 10 रुपए। चौथे से आप 4 रुपए दे रहे हैं, 5वें में आप कहेंगे कि अब मैं 1 भी रुपए नहीं दूंगा, आपको फ्री में देना है तो दे दीजिए, वरना मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप फ्री में भी लीजिए। तो 5वीं यूनिट मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी। अब आपका पेट भर चुका है, आप फुल हो चुके हैं, आपको और मन नहीं कर रहा है खाने का। 5 स्कूप्स खाने के बाद जबरदस्ती मैंने कहा छठी यूनिट भी आप कंज्यूम करिए। आपने कहा नहीं मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन जबरदस्ती अगर आपके साथ करी जाएगी तो आप बिना मन के उसको कंज्यूम करेंगे तो क्या उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नहीं, आप बल्कि डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपको पसंद नहीं आएगी, आप उससे नफरत करने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नेगेटिव चला जाएगा। आप कहेंगे कि भाई उल्टा आप मुझे 5-10 रुपए दे दो, आप जबरदस्ती मुझे खिला रहे हो तो वापस मुझे दो। तो वहां पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप डिससेटिस्फाइड है, आपकी सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में जा चुकी है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी, आई होप यहां से आप इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट, जैसे एक से दूसरी यूनिट कंज्यूम करके जितनी आपको यूटिलिटी मिलती है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अब बात आती है टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? जितनी यूनिट्स कंज्यूम करते जा रहे हैं आप उनको सम करते जाइए, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। मैंने समझाने के लिए यहाँ करके भी दिखाया है। जैसे पहले से तो 20 रहेगा, ठीक है, दूसरी यूनिट से 20 तो आपका ऑलरेडी मिल चुका है, दूसरी यूनिट से और कितना मिला? 16। तो टोटल कितना हो गया? 20 + 16 36। क्लियर है? अब समझ में आ रहा होगा आपको। अब तीसरी यूनिट और कंज्यूम करी, तीसरे से आपको 10 मिला तो 36 में 10 और प्लस कर दिया तो कितना हो गया टोटल यूटिलिटी? 46। तो आपको क्लियर हो गया कि सारी यूटिलिटीज को मैं सम करता जा रहा हूँ, इस ये प्लस ये प्लस ये सॉरी ये तीनों को प्लस करके 46 आ गए। 4 करेंगे तो चारों को सम करके 50 आ जाएगा। तो ऐसे काम करता है आपका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब जो ये फॉर्मूला है मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है थर्ड यूनिट का, तो n का मतलब नंबर ऑफ यूनिट, आपको कितने नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना है थर्ड यूनिट का। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड माइनस 1, यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 - 1 यानी 2। तो थर्ड यूनिट से जितनी टोटल यूटिलिटी मिली है उसको माइनस कर दीजिए सेकंड यूनिट की टोटल यूटिलिटी से, यानी 46 माइनस 36। तो कितना आ गया? 10। इट मींस जो मार्जिनल यूटिलिटी है थर्ड यूनिट के लिए वो कितना है? 10। आपको क्लियर हो गया कि मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे निकाला हमने। अब इन दोनों के रिलेशंस की बात है कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, पहले फॉल हो रहा है, 0 हुआ और नेगेटिव हो गया, लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है? राइज होता जा रहा है और लास्ट में फॉल हो रहा है, लेकिन ये 0 और नेगेटिव नहीं हो रहा। मैं जल्दी से आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखिए ये मैंने कर्व बनाया है टोटल यूटिलिटी का। देखिए टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है और फिर फॉल कर रहा है, तो हमने भी राइज कराया और फिर फॉल कराया। हमने एग्जैक्टली स्केल्स नहीं लिए और आपको इससे समझ में आ जाएगा, स्केल्स लेने की जरूरत नहीं है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है। मैं इसी से आपको डायरेक्टली समझा दूंगा। टोटल यूटिलिटी देखिए राइज करा और अपने मैक्सिमम पे कहाँ है? यहाँ पर जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। तो इसीलिए मैंने ये लाइन बना ली कि MU का 0 पॉइंट पता करने के लिए। अब मान लेते हैं MU कहीं से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आकर वो 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो MU जहां 0 होगा वहां TU अपने मैक्सिमम पे होगा, या ये भी कह सकते हैं TU जहां मैक्सिमम पे होगा वहां MU 0 होगा। जैसे ही MU नेगेटिव हुआ TU फॉल करने लगा, या ये भी कह सकते हैं TU जब फॉल करने लगेगा तो MU
नेगेटिव हो जाएगा। यस तो मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप भी लिख दिया है, टी यू एंड एम यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। टी यू जब तक राइज करता है जब तक एम यू पॉजिटिव होता है। देख रहे हैं ये फेस क्या है जहां पर एम यू पॉजिटिव है, तो टी यू राइज कर रहा है इस फेस में। और टी यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है जब एम यू जीरो होता है। सेकंड पॉइंट में मैंने लिख दिया, ध्यान दीजिए। थर्ड पॉइंट, टी यू फॉल करता है व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव। जब एम यू नेगेटिव हुआ तो टी यू फॉल करने लगा। ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये रिलेशनशिप लिख लीजिएगा, अगर आता है इतना लिख देंगे वो सफिशिएंट होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, आईसी कर्व। तो स्टे ट्यून, आप बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाइए। अगर आपको कोई सजेशन देना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम का पेज आ रहा होगा, आप मुझे डायरेक्ट वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, आप मुझे उस पर भी कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए। इस साल के रिजल्ट में जो हमारे बैच से जिस बच्चे ने टॉप किया है, मनन नाम है उसका, मैं उसका रिजल्ट दे रहा हूँ स्क्रीन पे। हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस मनन को, और आप लोग भी उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो मैं आगे डिस्कस करूँगा कि आप भी इस बच्चे की तरह कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।